नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे शाम के सच्चे वीडियो में। और बहनों, आज के इस वीडियो में 3 बड़ी खबरें आप सभी बहनों के लिए लेके आया हूं। खबरें सारी जरूरी आपके लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसी जिम्मेदारी आप सभी बहनों को सौंपी गई है जो आपको निभानी पड़ेगी और वो सुनकर आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। साथ ही मानदेय कितना बढ़ाया गया, जी हाँ बहनों, मानदेय बढ़ाया गया जो 2021 से आपको मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय, वो कितना है सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो का जवाब अंत तक देखेंगी तो वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बहनों बता दूं, ये जो दिसंबर का महीना था साल 2020 में, ये आंगनवाड़ी बहनों के लिए, कुछ आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत सारी खुशखबरी भी लाया, लेकिन कुछ सारी तकलीफें भी लाया, क्योंकि वहां पे उनको कुछ ऐसे काम दिए गए जिसमें उनको बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ने वाली है और वहां पे उनका उतना मानदेय नहीं बढ़ा। तो अब क्या खबर है क्या नहीं, सब कुछ आपको बताऊंगा जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगी। बहनों वीडियो को लाइक कर देना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं। वीडियो को लाइक करने में कोई भी कसर मत छोड़ा करिए। आप सभी बहने वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को पूरा करिए। अब बहनों खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या आ रही है, सबसे पहली खबर को जानेंगे, इसके बाद बहनों मानदेय की खबर जानेंगे। तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बनी रहना। यहाँ पे देख सकती हैं, एमपी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य शासन का यह फैसला, निभानी होगी यह जिम्मेदारी। अब बहनों ये खबर क्या है, खबर को देखेंगे। बहुत ही जरूरी खबर आप सभी बहनों के लिए ये है जो हमारी मध्य प्रदेश से बहन है। इसके बाद जो जानकारी आ रही मानदेय की वो भी देखेंगे। तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बनी रहना बहनों, ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना, क्योंकि ये महीना जो है ये आपके लिए खुशखबरी भी लाया है। शिवराज सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत देने के मूड में नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर लगातार नई जिम्मेदारी दी जा रही है। टीकाकरण से लेकर गर्भवती महिलाओं की जानकारी और बीएलओ के काम के बाद अब राज्य शासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी देने जा रही है, यानी कि नई जिम्मेदारी का सोचा है। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची मांगी है। अब बहनों ये जिम्मेदारी क्या है, यहाँ पे आंगनवाड़ी बहनों की सूची मांगी गई है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि शिवराज सरकार कोई भी राहत देने के मूड में नहीं लग रही है। तो यहाँ पे इस जिम्मेदारी को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या काम करना है। यहाँ पे देख सकती बहनों, दरअसल नई जिम्मेदारी के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने की 7 तारीख को, जी हाँ बहनों, हर महीने की 7 तारीख को राशन की दुकानों पर जाकर अन्न उत्सव के तहत राशन बनवाने का कार्य भी करना होगा। यहाँ पे आपके ऊपर एक और काम दिया गया है, आपको ये करना है। हर महीने की 7 तारीख को जाकर आपको राशन बनवाने का कार्य करना है। इस मामले में विभाग ने सभी परियोजना अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। इस कार्य के लिए प्रदेश के हर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर महीने की 7 तारीख को राशन की दुकान पर पहुंचेंगी, वहीं लोगों के बीच राशन दुकानों पर जाकर राशन बांटेंगे। तो यहाँ पे देख सकती बहनों क्या बात यहाँ पे कही गई है। इस बात पर कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि उन्हें पहले से ही कई जिम्मेदारी दी गई है, जो कि बिल्कुल सच है। जहां प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उन पर अनेक लक्ष्य का बोझ है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के सर्वे गर्भवती महिलाओं की जानकारी जुटाने और टीकाकरण से लेकर चुनाव में बीएलओ का काम सौंपा गया है। वहीं कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गर्भवती महिलाओं की जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसमें उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक केस कम होने की स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कटौती की जाती है, जो कि बिल्कुल सच है। भाई अनुरोध किया जाता है कि अब ऐसी स्थिति में एक और नई जिम्मेदारी उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पे देख सकती है बहनों, आंगनवाड़ी बहनों ने क्या बोला है कि अगर उसे कोई भी गलती हो जाती है, जहाँ पे भी उनका मानदेय काट लिया जाता है। अब ऐसे में एक और नई जिम्मेदारी आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर डाल दी गई है, दे दी गई है उनको एक नई जिम्मेदारी, और ये साल के अंत में ये जिम्मेदारी आंगनवाड़ी बहनों को दी गई है। और ये 31 तारीख को आज ये खबर निकल के सामने आई है बहनों। 31 दिसंबर 2020 की ये खबर है जो आप बहनों के लिए निकल के सामने आई है। अब यहाँ पे ये जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर महीने की 7 तारीख को आपको जाकर राशन बनवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बारे में आपके क्या विचार है वो जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा। बहुत सी बहनें अपने विचार नहीं देती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक आप अपने विचार ऐसे खुले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखेंगी नहीं, तब तक चीज़ों का कैसे बनेगा काम, आपकी बात कैसे आगे तक पहुंचेगी, मुझे ये सब नहीं पता। तो आप अपने विचार जरूर बताइए कमेंट में, आपके विचार बहुत ज़्यादा जरूरी हैं बहनों।
अब यहाँ पे बहनों अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर क्या आ रही है उसको देखेंगे बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे जो अगली खबर आ रही है, एमपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा लाभ, सरकार खाते में डालेगी 10-10 हजार रुपए। अब बहनों ये साल का अंत जो है ये खुशियां भी लाया गम भी लाया, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था। तो यहाँ पे कुछ खुशियां भी लाया है साल। जिन बहनों को एक खबर नहीं मिली थी उनके लिए एक खबर है। यहाँ पे देख सकती हैं, कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार मध्य प्रदेश की बिगड़ती स्थिति को संभालते हुए नई नई योजनाओं से प्रदेश को मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बहनों शॉर्ट में बता दूं क्योंकि ज्यादातर बहनों को ये जानकारी पता होगी और इसके बाद मानदेय खबर जानेंगे, तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मोबाइल खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए खाते में डालने की बात कही गई थी। यानी कि जो आंगनवाड़ी बहनों की मोबाइल की बात की गई थी कि अब वो मोबाइल से काम करेंगी, तो उस मोबाइल के लिए ये 10-10 हजार रुपए डाले जाने की बात कही गई थी। अब ये जनवरी में या फिर फरवरी में या 2021 के किसी भी महीने में ये पैसे डाले जाएंगे, तो आंगनवाड़ी बहनें नीचे बताएंगी, तब हम आपको सारी जानकारी देंगे कि बहनों के खाते में कितने पैसे पहुंचे हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं आप सभी बहनें एकजुट होकर सारी जानकारी हम तक पहुंचाएं। हमसे जो बन पड़ता है हम सारी जानकारी आपको देते हैं, आप तक सारी जानकारी पहुंचाते हैं। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते हैं। छोटी छोटी जानकारी हमें यह लगता है कि बहनों तक पहुंचा दे, कहीं ऐसा ना हो कि बहनों से कोई काम की जानकारी छूट जाए। इस वजह से बहनों दिन रात मेहनत करके आपके लिए हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसको निकालते हैं और आपको देते हैं। लेकिन आप में से कुछ बहनें अपनी कुछ जानकारी, जो भी जरूरी जानकारी है, जो आपको समस्या है, आप अपनी अगर समस्या कमेंट में रखेंगी तो वो हम इस चैनल के माध्यम से आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ बहनें ऐसा नहीं करती हैं, बहुत सी बहनें करती हैं। तो आप अपनी सारी तकलीफ जो भी है विभाग से जुड़ी हुई, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई, जैसा कि आप जानती हैं इसमें आंगनबाड़ी की खबरें हम दिखाते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें बताइए ताकि हम और बहनों तक वो सारी चीज़ें पहुंचा सकें। अब जो अच्छी और बुरी बात दोनों आपको बतानी है। अगर आपको कहीं से कुछ पैसे मिले, अच्छी बात है, वो भी आप बताएं ताकि हम वो भी बता सकें। कुछ आपके साथ सही नहीं हुआ, कुछ आपका पैसा अटका हुआ, उसकी भी जानकारी आप कमेंट में दीजिए, हम वो भी पहुंचा सके। अगली खबर जो आ रही है यहाँ पे देख सकती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, अब बढ़कर मिलेगा मानदेय। अब ये भी खबर आंगनबाड़ी बहनों के लिए आई है, इसी दिसंबर महीने में आई है और बहनों 2020 में ये खबर आई है। ये भी मानदेय 2021 से आंगनबाड़ी बहनों को मिलना है। क्या है क्या नहीं सब कुछ आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश में सक्रिय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रही इन कार्यकर्ताओं के 1500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की वृद्धि करने जा रही है। अब ये बहनों वृद्धि हुई थी पहले, लेकिन वो वृद्धि के पैसे काट लिए गए थे। जैसा कि आप सभी बहनों को पता है, कुछ दिनों में ही सभी को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। बताते चले कि पूरे प्रदेश में इस समय 1,80,000 कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो भी बहने हैं उनके बारे में लिखा है। राज्य सरकार पर इस बढ़े हुए मानदेय से हर साल 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। अब यहाँ पे बहनों बता दूं कि अब कितना मानदेय मिलेगा। यहाँ पे देख सकती हैं 11,500 रुपये मानदेय की बात की गई है। तो यहाँ पे जो 11,500 रुपये मानदेय है वो बहनों को मिलेगा। साल 2021 से इसकी बात की गई है क्योंकि अभी ये बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़कर साल 2021 में मिलेगा जो भी बढ़ा हुआ मानदेय। इसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे ये कुछ बढ़ा हुआ मानदेय था, उसमें 1500 रुपये और ऐड कर दिए गए। बेशक अच्छी चीज़ है कि साल के अंत में दिसंबर के महीने में 2020 में सारी चीज़ें निकल के आई हैं और बहनों इस सारी खबरें मध्य प्रदेश से ही थी और आप इसको देखिए। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहाँ तक ठीक है कि हर काम आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर सौंप देना, हर जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप देना। पहले तो वो उनको इतना मानदेय मिलता है कि उनका गुजर बसर नहीं हो पाता। दूसरी बात, उनको इन सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इतना सारा कार्य उनके ऊपर सौंप दिया जाता है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम ना दे पाए। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं वो जरूर कमेंट में मुझे बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय।